हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से ही हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है स्त्री उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार के संबंध में क्या सामान्य नियम है। मतलब जो स्त्री उत्तराधिकार होता है, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन फॉर फीमेल हायर, तो फीमेल हायर्स हैं उनके लिए क्या भैया संबंध में जो नियम है, सामान्य नियम, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हिंदू स्त्री की संपत्ति का वितरण उनके उत्तराधिकारों में किस प्रकार होता है। अगर कोई हिंदू स्त्री है, उसकी अगर संपत्ति का वितरण उसके उत्तराधिकारियों को किस प्रकार होता है, ये उदाहरण सहित हमें बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें फीमेल का एक ओवरव्यू दिया गया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। ठीक है, अलग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। कि स्त्री उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार के सामान्य नियम है जनरल फॉर सक्सेशन फॉर फीमेल हायर्स। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत हिंदू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए। यह अधिनियम स्त्रियों को संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करता है और उनके उत्तराधिकार को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे कि हिंदू स्त्री की संपत्ति का प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल्स में। जैसे कि हिंदू स्त्री की संपत्ति को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक होती है स्वयं अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वह संपत्ति जो स्त्री ने अपनी मेहनत से या अर्जन से प्राप्त की है, मतलब मेहनत करी है, उससे अपने आप ही प्राप्त करी है। एक होती है स्त्री की पैतृक संपत्ति। वह संपत्ति जो स्त्री ने अपने पिता या माता के उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त करी, मतलब जो वो प्रॉपर्टी आपकी मम्मी को जो नाना नानी से मिली होती है, उस प्रॉपर्टी हो गई। एक हो गई पति या ससुराल की संपत्ति, होती पति या ससुराल की संपत्ति। वह संपत्ति जो स्त्री को विवाह के बाद पति या ससुराल पक्ष से प्राप्त हुई है, वो संपत्ति हो गई। और एक हो गई उपहार या दान की संपत्ति, किसी ने डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दी, वह संपत्ति जो उपहार, दान, वसीयत या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई, वो संपत्ति हो गई। आगे चलते हैं, सामान्य नियम इसके कौन से थे। जनरल रूल्स फॉर सक्सेशन क्या है, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत देखा जाए तो हिंदू स्त्री की संपत्ति का उत्तराधिकार निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला होगा स्वतंत्र स्वामित्व। हिंदू स्त्री अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामिनी होती है और उसे किसी को भी हस्तांतरित कर सकती है। वो क्या कर सकती है, किसी को भी हस्तांतरित कर सकती है। उत्तराधिकार का आधार क्या होता है, यदि स्त्री वसीयत विल छोड़कर जाती है तो उसकी संपत्ति उसके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारियों को ही जाएगी। और यदि वसीयत नहीं की गई है तो संपत्ति का वितरण अधिनियम की धारा 15 और 16 के अनुसार ही होगा। अधिनियम की धारा 15 और 16 उसके अनुसार ही वितरण होगा। उत्तराधिकारियों का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हेयर्स। हिंदू स्त्री की जो संपत्ति का उत्तराधिकार होता है धारा 15 के तहत निर्धारित होता है, जो क्रमशः उसके पति, संतानों, माता पिता और अन्य रिश्तेदारों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला देखते हैं स्त्री संपत्ति का उत्तराधिकार सक्सेशन का है। सक्सेशन और हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी का, यदि हिंदू स्त्री की मृत्यु बिना वसीयत इंस्टेट किसे होती है तो उसकी संपत्ति निम्नलिखित तरीके से होती है, वितरित होगी। कैसे, प्रथम श्रेणी या फर्स्ट क्लास ऑर्डर हायर में। एक होगी पुत्र को जाएगी, फिर पुत्री को जाएगी, फिर पति को जाएगी। जैसे कि स्त्री की संतान को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। ठीक है, पुत्र को भी पुत्र समान हिस्सा मिलता है, पुत्री को भी क्या मिलता है, पुत्र के समान ही हिस्सा मिलता है। लेकिन संतान को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पति देखें तो पति को संतान के साथ समान हिस्सेदारी मिलती है, जितना समान उसे मिलेगा तो संतान को लेगा उतनी ही क्या मिलेगी, हिस्सेदारी उसे मिलेगी। इसे इसे समझ में नहीं आया, पति को मिलेगी जितनी संतान को मिलेगी उतनी समान से हिस्सेदारी उसे पति को भी मिलेगी। द्वितीय श्रेणी देंगे, सेकंड ऑर्डर हायर्स क्या होती है, यदि प्रथम श्रेणी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति निम्नलिखित रिश्तेदारों में बंट जाएगी या बांटी जाएगी। प्रथम श्रेणी में अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति है वो निम्नलिखित रिश्तेदारों में क्या होगी, बांटी जाएगी। पहला होगा स्त्री के माता पिता हो गए। तीसरा होगा तृतीय श्रेणी, थर्ड ऑर्डर ऑफ हायर्स हो गए। यदि माता पिता भी नहीं है तो जो संपत्ति है वो पति के उत्तराधिकारियों में जाएगी। और यदि माता पिता नहीं है तो संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों में जाएगी। यदि चतुर्थ श्रेणी के हो गए। यदि उपरोक्त सभी अनुपस्थित है तो संपत्ति स्त्री के अपने पैतृक परिवार पिता के उत्तराधिकारी को भी जाएगी। अगर सभी लोग अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, जो स्त्री के जो अपने पैतृक परिवार होते हैं उसके पिता के उत्तराधिकारी उनको भी जा सकती है। इसके विशेष प्रावधान क्या है, स्पेशल प्रोविजन क्या है। संपत्ति का स्रोत होता है, यदि स्त्री को संपत्ति अपने माता पिता से प्राप्त हुई है तो संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को ही जाएगी। यदि जो संपत्ति है वो स्त्री को जो संपत्ति है वो अपने माता पिता से प्राप्त हुई है तो संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को ही जाएगी। यदि संपत्ति पति या ससुराल से प्राप्त हुई है तो पति के उत्तराधिकारियों को जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और स्त्री द्वारा संपत्ति या का दान या वसीयत हुआ, यदि स्त्री ने अपनी संपत्ति को वसीयत या दान के माध्यम से किसी को सौंपा है तो उत्तराधिकार के नियम ही लागू नहीं होंगे। किसी को दान दे दिए तो कोई उत्तराधिकार का नियम ही लागू नहीं होगा।
उदाहरण या इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उदाहरण में एक में कह रहा कि यदि एक हिंदू स्त्री की मृत्यु हो जाती तो उसके पास एक पुत्र ए हो गया, एक पुत्री बी होगा, एक पति सी हो गया, ठीक है। और उत्तराधिकार का वितरण कैसे होगा? संपत्ति के तीनों समान रूप से बटेगा, पुत्र को 1/3, पुत्री को 1/3 और पति को भी 1/3, ठीक है। तीन लोग हैं। उदाहरण देखें, यदि स्त्री का कोई संतान या पति नहीं है लेकिन माता पिता जीवित है तो उत्तराधिकार का वितरण क्या होगा? संपत्ति माता और पिता में समान रूप से बढ़ जाएगी। उदाहरण 3, यदि स्त्री की संपत्ति उसके पिता से प्राप्त हुई है तो उसकी मृत्यु के समय के पश्चात पति और संतान नहीं है तो उत्तराधिकार का वितरण करो, संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों में चली जाएगी। जो उसके पिता के उत्तराधिकारी, जब मामा मामा तुम्हारे हो गए, ठीक है, उनमें चली जाएगी। सुधार में के सुझाव देखेंगे। सुधार के क्या सुझाव है? सजेशन ऑफ फॉर रिफॉर्म। लैंगिक समानता बनाओ, पुत्र और पुत्री के बीच संपत्ति में समान अधिकार होने चाहिए, जैसे कि वर्तमान प्रावधान में 2005 के बाद जो हुआ था संशोधन। लेकिन जो सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार नहीं माना जाता, इसके लिए जागरूकता क्या होनी चाहिए? बढ़ाई जानी, मतलब समाज में इतना ज्यादा अब भी नहीं माना जाता, अब भी लड़कों को ज्यादा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इसमें जागरूकता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। संपत्ति का संरक्षण देखेंगे तो स्त्रियों को अपनी संपत्ति की रक्षा और उपयोग के लिए कानूनी सहायता आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। तो स्त्रियों को अपनी संपत्ति की रक्षा और उपयोग के लिए जो कानूनी सहायता है वो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। प्रक्रिया को सरल बनाना, उत्तराधिकार संबंधी विवादों को जल्दी निपटाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाना चाहिए। जो उत्तराधिकार है तो संबंधित विवादों को जल्दी निपटाने के लिए न्यायालय उसकी प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाना चाहिए, तेज बनाना चाहिए। विशेष अधिकारों को देखें तो विधवाओं और निर्भर महिलाओं को विशेष अधिकार देने पर विचार करना चाहिए ताकि उनका क्या ना हो? आर्थिक शोषण ना हो। और इसका निष्कर्ष आखिरी में क्या निकलेगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो हिंदू स्त्रियों को संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार दिया गया है, उनके उत्तराधिकार के आधार जो है पारदर्शी और न्याय संगत है। लेकिन जिसे लागू करने के लिए कुछ सामाजिक और प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे स्त्रियों को उनके अधिकारों का पूरी तरह से लाभ मिल सके, ठीक है। तो स्त्रियों को क्या मिल सके? उनके अधिकारों का पूरी तरीके से लाभ मिल सके। तो ये हम लोग का टॉपिक था, स्त्री का उत्तराधिकार होगा, वो कैसे उसके उत्तराधिकारियों में उसकी संपत्ति बटेगी। तो ये हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई ज्यादा कठिन टॉपिक था नहीं स्त्रियों वाला, ठीक है। और ये मैंने इसका पहले भी आपको थोड़ा समझाया कि इंडिविजुअली मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के भी, जिससे आप समझ जाएं और अच्छे से इसको देख सकें। और अगर वीडियो ना समझ में आए तो 1.5x की स्पीड पर लगा के देख लेना, वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।